वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो इंटीग्रल 7.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो मतलब कि इस एक्सरसाइज का यानी अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है कि इफ एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर ये, ठीक। क्वेश्चन देखते रहना अच्छे से। क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेट करो एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 एक्स का पावर 5 है ना, यानी इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे कि एक्स का क्यूब माइनस 1/3 इसको तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर में भी एक एक्स क्यूब बना देते हैं और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 को लिख सकते हैं कि नहीं। और डी एक्स तो ये ऑलरेडी होगा ही एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट टी इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है ना। टी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 0, कॉन्स्टेंट है तो -0, यानी कि डी टी बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² डी एक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, देखो क्या करेंगे। तो हमारे पास इसको एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह पे हम टी लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि टी एज्यूम किए हैं हम। तो टी का पावर 1/3 और एक्स क्यूब की जगह पे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। देखो तो -1 को उस साइड भेज देते हैं टी के साइड में, यानी कि एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 1। और जो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है ये वाला टर्म x² डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² डी एक्स को dt/3, dt/3। अच्छा, ये 3 कांस्टेंट टर्म है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा t का पावर 1/3 इंटू टी प्लस 1 dt। अब हम क्या करते हैं, t के पावर 1/3 को t और 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये 1/3 ये हो जाएगा t का पावर 1/3, t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1, पावर ऐड होता है ना, सेम बेस होता है, तो प्लस t का पावर 1/3 dt। हम लोग इंटीग्रेशन को प्लस के ऊपर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट कर दो तो 1/3 इंटू, क्योंकि इंटू दोनों में है, फर्स्ट वाले के साथ भी है और सेकंड वाले के साथ भी, इसलिए बिग ब्रैकेट इधर ले लेते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर 4/3, ये हो गया 4/3 प्लस प्लस इधर dt कर दो, dt भी सेपरेट होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 dt। अब फाइनली हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, फाइनली इसको हम यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा t का पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस ऑफ है इसका इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 1, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, प्लस 1। और दोनों मान लो इसका कांस्टेंट c1 आया होगा, प्लस c1 इसका प्लस c2, हम दोनों को c1 प्लस c2 कंबाइन करके c ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर आ ही गया है अपना, ठीक है ना। बस सॉल्व कर दो, तो यानी कि 1/3 है, टी का पावर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1, टी का पावर हो जाएगा ये 7/3, टी का पावर 7/3 बाई नीचे में भी 7/3 प्लस टी का पावर इधर में हो जाएगा 4/3 बाई में नीचे में 4/3 प्लस सी, ठीक। अब ये 1/3 इधर लिख सकते हैं 3/7 इंटू टी का पावर 7/3 प्लस ऑफ 3/4 इंटू
टी का पावर 4/3 प्लस सी। अच्छा, 3 कॉमन आएगा कि नहीं बाहर, सब में से कॉमन 3 निकलेगा इंटू 3, यानी कि ये 3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। दोनों में से 3 कॉमन आएगा और कॉमन निकल के बाहर आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से हो गया। और इधर मान के चलो कि 3 नहीं आएगा तो इधर 1/3c, हम मान लेते हैं k इसको। ठीक है ना, यहाँ से भी 3 कॉमन, क्योंकि कॉमन ब्रैकेट के अंदर से निकलेगा तो सब में से निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3, तो ये 1/7 टी का पावर 7/3 प्लस ऑफ 1/4, ये हो जाएगा टी का पावर 4/3। इसको मान लेते हैं के, कोई कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, टी के जगह पे उसके ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस कर दो, यानी कि x³ - 1 का पावर 7/3 प्लस ऑफ 1/4 x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस के, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर हो गया ये हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, लेंदी हो सकता है लेकिन एक बार स्टार्ट दे दिए तो कहीं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा 12 वाला कंप्लीट। अब देखते हैं 13। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में इंटीग्रेट करना है x²। देखो ये तो सीधा दिख रहा है, क्या हमें करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पहला बात कि ये जो नीचे वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड, देखो हमें यहाँ से दो जगह से हमें हिंट मिल रहा है। एक कि इतना ना कॉम्प्लिकेटेड नीचे डिनोमिनेटर दे दिया है कि इसको हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल में लाना पड़ेगा। ठीक, दूसरा चीज़ ये हिंट मिल रहा है कि यहाँ x³ है, ऊपर में x² है। यदि हम इसको t मान लें तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद x² में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट t इक्वल्स टू 2 + 3x³ पूरे। ठीक है, t इक्वल्स टू क्या मान लिया, 2 + 3x³। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dt/dx, तो 0 हो जाएगा। ये 3 3 या 9x² हो गया। ठीक है, यानी कि dt/9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² dx। बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसी वैल्यू, अब क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को अरेंज कर दो थोड़ा सा। अब अपने क्वेश्चन को थोड़े से अरेंज वे में लिख दो। क्या अरेंज वे में लिखना है कि जो हमारा क्वेश्चन था ये इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की जगह पर dt, यानी कि उसको भी छोड़ दो। नीचे में तो t इसको लिख सकते हैं t का क्यूब। ठीक है ना, और x² dx मिल करके क्या लिखेगा, dt/9। इधर 1 कर दो, dt/9। अब यहाँ 9 जो है कांस्टेंट, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/t³ dt। अच्छा, t³ हम ऊपर ले जाते हैं तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -3 dt होगा ना, t का पावर -3 dt, यानी कि 1/9। सिंपली अब इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड कर दो और नीचे में भी 1 ऐड कर दो और प्लस में कोई एक कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा 1/9 इंटू टी का पावर -2/-2। ठीक है, टी का पावर -2/-2 प्लस में कोई कांस्टेंट, यानी कि ये -1/18 क्या हो गया, -1/18 इंटू में टी का पावर माइनस, तो इसको भी 1/t² लिख देते हैं ताकि माइनस नहीं रहे, प्लस में c, यानी कि ये फाइनली 1/-1/18t², यानी प्लस c। ठीक है ना, और प्लस में c भी है, इसको इधर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना, प्लस c भी है, यानी कि -1/18t²। t हमारा क्या है, इसको पुट कर दो, 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आया ये आंसर है हमारा फाइनल। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं 14 की ओर। देखो 14 भी बहुत इजी है। 14 भी क्या बोल रहा है, 1/x इंटू
log x का पावर m dx। देखो यहाँ भी बहुत इजी है, यहाँ पे क्या करेंगे, t इक्वल्स टू लॉग एक्स मान लें, 1/x हमें मिल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेट, देखो जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन का उतना फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो लेट यहाँ पे हम t इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, log x, डिफ्रेंशिएट कर दो, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1/x। कहने का मतलब कि dt इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 1/x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। तो ये मिला हमें यहाँ से। तो फर्दर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं 1/x है, x रहने देते हैं अभी, और log x की जगह t पुट करते हैं, t का पावर m dx। और देखो इसको x को यहाँ से अपन लोग हटा करके इसके नीचे लाते हैं, ठीक है ना। इसके x को यहाँ से हटा करके इसके नीचे ला देते हैं, और इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये हो गया dx बाई एक्स, और dx बाई एक्स क्या है, dt, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का पावर m dt, है ना। m क्या है, कोई एक कांस्टेंट है मान के चलो, m क्या है, मानना क्या है, 1 नहीं है, कोई एक कांस्टेंट है, यहाँ दिख रहा है ना, कोई एक कांस्टेंट है 1, लेकिन नहीं है 1, क्यों नहीं है, ठीक। तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, यानी कि इसको भी अपन लोग t का पावर माइनस m dt लिख सकते हैं क्या, t का पावर माइनस m dt। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर दो, तो t का पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा। और फाइनली हम क्या करेंगे, कि t हम किसको एज्यूम किए थे, log x को, तो log x पुट कर दो, यानी कि log x का पावर 1 माइनस m लिख दे क्या, 1 माइनस m, नीचे में भी 1 माइनस m प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 14th का, यानी कि हम 14th भी कम्प्लीट, तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, ठीक है ना।